आइए बच्चों, आज हम हिंदी की प्रश्न बैंक के 30 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इकाई 1 का करते हैं। प्रश्न 1, वीर गाथा काल की दो विशेषताएं बताइए। वीर गाथा काल की दो विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, वीर रस की प्रधानता थी। दूसरा, इस काल में युद्ध का सजीव चित्रण किया गया। प्रश्न 2, वीर गाथा काल की प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखो। 4 कवियों के नाम है। पहला है चंदवरदाई, नरपति नालह, दलपति विजय तथा जगनिक। प्रश्न 3, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य के जो भी काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्रायः वीर गाथा के संबंध में होते हैं और उसमें वीर रस की प्रधानता होती है। प्रश्न 4, वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। 2 कवियों के नाम लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना है। तो पहला है चंदवरदाई, इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जी की वीरता के वर्णन किया गया है इसके अंदर। दूसरा है जगनिक, इन्होंने लिखा है परमाल रासो, मतलब परमाल जी के बारे में लिखा है। इनकी वीरता का वर्णन किया जाता था, उसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो इस तरह से कहते थे। अगला प्रश्न है 5वां, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य के इस काल में हिंदी काव्य की बहुमुखी प्रगति हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी इस समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल की, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहते हैं। भाव, भाषा, रस, अलंकार, छंद आदि का काव्य में भरपूर प्रयोग किया गया था। सूरदास, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी जैसे कवियों ने इस काल में साहित्य का निर्माण किया था जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी सब उसे पसंद करते हैं, इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। प्रश्न 6, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक रचनाओं को लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले कवि हैं सूरदास जी, जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी। दूसरे हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 7, भक्ति काल की कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं? चारों के नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख 4 शाखाएं हैं। एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा और एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। इस तरह से 4 शाखाएं हैं इसकी। प्रश्न 8, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचना का नाम लिखिए। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और उनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली आदि हैं। प्रश्न 9, सगुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखिए। साकार ब्रह्म में विश्वास तथा समन्वय की व्यापक चेष्टा सगुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं हैं। प्रश्न 10, निर्गुण काव्य धारा के 2 कवि व उनकी एक रचनाएं लिखिए। निर्गुण धारा के कवि हैं कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जी की कोई भी एक रचना लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं साखी, सबद, और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है जो कि महाकाव्य है। प्रश्न 11, छायावाद से आप क्या समझते हैं? छायावाद आधुनिक युग की हिंदी कविता का स्वर्ण युग है। हिंदी कविता का स्वर्ण युग है वो छायावाद कहलाता है। इसका आरंभ सामान्यतः सन 1920 के आसपास माना जाता है। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था अपनी पत्रिका शारदा में, और कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए और एक कवि के नाम और उसकी रचनाएं भी लिखिए।
प्रगतिवाद की जो विशेषताएं हैं वो शोषण का विरोध और रूढ़ियों का विरोध, जो पुरानी रूढ़िवादिताएं चली आ रही है उसका विरोध करना था इसका मुख्य उद्देश्य और विशेषता। और दूसरा था शोषण का विरोध, शोषण के विरुद्ध अपनी बात रखना। इसके प्रमुख जो कवि हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल और उनकी रचना है गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, ये है इनकी रचनाएं। अगला प्रश्न है नई कविताओं की दो विशेषताएं लिखिए। नई कविताओं की दो विशेषताएं इस प्रकार है। नई कविता के कवियों ने यथार्थ का चित्रण किया। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नई कविता में रूपक और उपमानों की नई भाषा शिल्प की अभिव्यक्ति की गई है। इस तरह से हमारी ये इकाई 1 के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए 30 नंबर वाले। इसके बाद हम अगले प्रश्न उत्तर करेंगे।